जय जय श्री हरिवंश। भगवान ने गीता में कहा, उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादयेत्। मनुष्य का उद्धार कोई और नहीं कर सकता। उद्धरेदात्मनात्मानम्, अपना उद्धार स्वयं को ही करना होगा। संत महात्मा गुरुदेव शास्त्र ऋषि मुनि ये आपको उपदेश दे सकते हैं, चलने की राह बता सकते हैं, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा। जिस दिन शरीर रोग से ग्रसित होगा और प्राण शरीर को छोड़ने वाले होंगे, उस समय भयानक पीड़ा और कष्ट से युक्त होकर जब प्राण छूटेंगे तो ना आपका पद रहेगा, न रुपया रहेगा, न रिश्ते नातेदार रहेंगे। आप अकेले जाएंगे और अपने कर्मों का बोझा लेकर जाएंगे। और आए काहे के लिए हैं? आए हैं कर्म बंधनों का नाश करके भगवत प्राप्ति करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। पर दुर्भाग्य है, हम राजी हैं संसार के भोगों में। तो भगवान कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादयेत्। तुम्हारा दूसरा कोई कल्याण नहीं कर सकता। आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कर्तव्य कर्म करने की जरूरत है। अगर आप अपने कर्मों को बिगाड़ लेंगे तो किसी का भी आशीर्वाद आपका मंगल नहीं कर सकता। पक्का नोट कर लो ये बात। जब रावण ने अपने कर्म बिगाड़ लिए, बड़ा विद्वान था, अद्भुत विद्वान था, अद्वितीय विद्वान और योद्धा था। परम पवित्र कुल पुलस्त में, पुलस्त कुल का पौत्र है ये। उत्तम कुल पुलस्त करनाती। लेकिन आचरण बिगाड़ लिया, कर्म बिगाड़ लिया, और भगवान शंकर का अनन्य भक्त, भगवान शंकर की उपासना करने वाला, देखो सब कुछ है, आचरण बिगड़ गया तो भगवान शंकर ने ही लंका जला दी हनुमान जी का रूप रख करके। हनुमान जी कौन है? 11वें रुद्र का अवतार है, भगवान शंकर का अवतार है। शंकर सुवन केसरी नंदन। अगर हम पढ़े लिखे हैं, भगवान ने हमें मनुष्य जीवन में बुद्धि दी है, हम दूसरे का अहित करेंगे और जो शास्त्र निषेध करता है कि ये नहीं करना चाहिए, कानून कानून है, कानून के खिलाफ अपराध है। तुम्हारी समझ में भले अपराध ना हो, लेकिन कानून के खिलाफ अपराध है। ये हमारे शास्त्र क्या है? ये भागवतिक लॉ है, कानून है। अगर इनके विरुद्ध चलोगे तो पाप कर्म बनेगा, और पाप कर्म का फल होता है दुख, अशांति, चिंता, शोक, भय, मृत्यु और नीच योनियों में जाना। इसलिए आपको कमर कसनी पड़ेगी अपने उद्धार के लिए। अगर इस जन्म में उद्धार ने, माना आप इस समय बहुत बड़े पद में बैठे हैं, लेकिन अगली योनि हो सकती है सुअर कुत्ता की मिले, हो सकता है भूत प्रेत बनना पड़े, क्योंकि भजन है नहीं, भगवान के प्रति समर्पण है नहीं। खूब मनमानी रुपया इकट्ठा किया, मनमानी भोग भोगे, मनमानी आचरण किए, तो इनका परिणाम भी तो मिलेगा। और इनका जब परिणाम मिलेगा तो भोगना बहुत कठिन होता है। कह देना बात सहज होती है, अरे यार हम देख लेंगे बाद में, नहीं देख पाओगे। ऐसे भयानक भयानक पीड़ा और कष्ट हैं कि केवल स्वयं को भोगना होता है, दूसरा कोई नहीं जानता। ये पक्की बात है कि कलयुग में
मन मलिनता की तरफ भागता है। इसे शास्त्र की बातें अच्छी नहीं लगती, संतों की बातें अच्छी नहीं लगती। ये बुरी बातों को करने में बड़ा खुश रहता है। मन जो है बुरी बातों को, शराब पीना, मांस खाना, पराई स्त्री से व्यभिचार करना, घूस लेना, दूसरों को सताना, बहुत तरह से गंदी बातों में, अपराध में ये खुश रहना चाहता है। यद्यपि खुशी अपराध में नहीं है, खुशी तो सत्य मार्ग में चलकर दूसरों को सुख पहुंचाने में है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा मन मलिन हो गया है। अब इस मलिन मन को पवित्र करने के लिए कलयुग में दूसरा साधन नहीं है। जैसे आप यमुना जी को देख रहे हैं, कितनी श्रद्धा है आपकी यमुना जी पर। आप स्नान करोगे तो आपकी श्रद्धा के अनुसार फल मिलेगा। गंगा जी, यमुना जी जो पवित्र हमारे पापों का नाश करने वाली हैं, उनमें ऐसे सीवर नालियां बड़ी बड़ी डाल दी गई हैं कि ये पवित्र तीर्थ हमारे आज कलयुग का ऐसा प्रभाव। यहाँ यहीं से बैठने को देखने में जूता चप्पल धोना, ऐसे ये वो सब बहता जा रहा है। मतलब वो बड़े बड़े नाले, लेकिन गंगा जी तो गंगा जी हैं, यमुना जी तो यमुना जी हैं, पर हमारी कलयुगी श्रद्धा इन पर नहीं बन पाएगी। गया उद्धार का क्षेत्र जो हमारे लिए गंगा यमुना परम पावन, यज्ञ, पवित्र घी मिलना, पवित्र मंत्र वेत्ता ब्राह्मण मिलना, पवित्रता का पूरा यज्ञ का सांगोपांग निर्वाह होना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। थोड़ी सी त्रुटि हो जाए तो यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। थोड़ी सी मंत्र में त्रुटि हो जाए तो यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। ऐसे मंत्रवेत्ता, ऐसे शुद्ध पदार्थ सब। यज्ञ गया, तपस्या, सर्दी आई तो हीटर और गीजर, गर्मी आई तो कूलर और एसी और फ्रिज और दुनिया, ये तपस्या भी गई। कौन तपस्वी है कि गर्मी को बर्दाश्त करके, सर्दी को बर्दाश्त करके, भूख प्यास को बर्दाश्त करके और फिर तपस्या कर रहा हो। तपस्या भी, योग भी। यहां हमारी दुर्दशा है कि हम बिना भोगों के जी नहीं सकते। आप देखो जरा चिंतन करके, तो योग और भोग दोनों विपरीत है। हमारी दृष्टि भोग में है। आप देख लो अंदर से, सुबह जगने से लेकर सोने तक भोग में ही दृष्टि रहती है। अंदर से देखो, ये खाना है, पीना है, देखना है, सुनना, ये भोगना, ये छूना, ये संग्रह करना। ये कभी ये चिंतन आता है यहां से जाना है? कभी ये चिंतन आता है कि मुझे भगवत साक्षात्कार करना है? नहीं। तो बोले क्यों? क्योंकि कलयुग ने मन को मलिन कर रखा है। अब अंतर्मल के नाश का एकमात्र उपाय रह गया है नाम। कृतयुगे ध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धरि कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी। आंख मूंदो, देखो ध्यान में क्या दिखाई देता है? अंधेरा। ईमानदारी की बात देखो, बेईमानी से कहोगे कि हमको ये दिखाई देता, हम नहीं मानेंगे। ईमानदारी से देखो, आंख मूंदो तो अंधेरा दिखाई देता है। मन एक सेकेंड भी रुकना नहीं चाहता तो ध्यान कैसे लगाओगे? ध्यान के लिए तो बहुत बड़ी आवश्यकता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, तब ध्यान, तब ध्यान। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी। त्रेता में मखई, यज्ञ के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी। द्वापर में भगवान की विविध पूजा के द्वारा होती थी। लेकिन कलयुग में केवल नाम जप से भगवत प्राप्ति होगी। कलयुग बहुत बड़ा मलिन युग है और बहुत बड़ा मंगलमय युग है।
यदि इसमें सही आचरण करके और कुछ ही भजन कर लिया जाए तो ये भगवत प्राप्ति करा देता है। जो 10-10 हजार वर्ष तक तपस्या करने पर भी नहीं होती थी, कलयुग में वर्षों में हो जाए, पर मन लगे तब। नाम जप, हरिर नामो हरिर नामो हरिर नाम केवलम कलय नास्तेव 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 गति अन्यथा। कलयुग में दूसरी गति नहीं है, दूसरी गति नहीं है, दूसरी गति नहीं है। भगवान व्यासदेव जी 3 बार कह रहे हैं, केवल एक भगवान का नाम मंगलमय। तुलसीदास हरिनाम सुधा तज सठ हठ पियत विषय विष मांगी। अब जब थोड़ा नाम जब शुरू हुआ तो हमारी मांगे शुरू हो जाती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान नाम रूपी अमृत का त्याग करके, बेच करके ये विषय विष मांग रहा है। भगवान हमको ये दे दो, भगवान हमको ये दे। अरे भगवान का नाम जब करो कि भगवान आपके नाम से प्रेम हो जाए, आपसे प्रेम हो जाए, संसार से हमारा उद्धार हो जाए। ये जितने भी भोग आप भोग रहे हैं, कोई ऐसा भोग बताओ जो आज तक आपको सुखी कर पाया हो। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेव न तेषु रमते बुधा। जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो अपना चित्त भोगों में न देकर परमात्मा में लगाते हैं। एक एक सेकंड हमारे जीवन से जा रहा है, हम मृत्यु के नजदीक पहुंच रहे हैं। कौन सी घटना हमारे प्राण ले ले हमें पता नहीं। हमारे पास नाम रूपी धन है नहीं। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। नाम रूपी धन कमाया नहीं, अब तुम्हारी दुर्दशा को कौन बचाएगा। इसलिए ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। जितने भी भोग हैं इनका परिणाम दुख मिलेगा। आद्यंतवंता, ये प्रारंभ में भी और अंत में भी दुखमय ही है। न तेषु रमते बुधा। इसलिए जितने से शरीर यात्रा हो जाए उतने विषयों का भोग करो। पवित्र भोजन पाओ, पवित्र जल पियो, पवित्र वस्त्र धारण करो, पवित्र विचारवान बनो, दूसरों का कल्याण हो, अपना कल्याण हो, दूसरे सुखी रहें, हम सुखी रहें, हमारी समाज, हमारा राष्ट्र समृद्ध और सुखवान बने, ऐसे हमारे विचार हों। तो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाले भोगों में ही सुख खोजने वाला मूढ़ पुरुष होता है। बुद्धिमान पुरुष कभी भोगों में रमता नहीं, आवश्यकता के अनुसार उनको स्वीकार करके सत्य मार्ग का अनुसरण करता है, भजन करता है। जो भी कर्म करता है वो बहुत सोच समझ के कर्म करता है। छोटे से भी कर्म का आपको फल मिलेगा। एक महात्मा मांडव्य ऋषि 8 वर्ष के बच्चा थे, तो खेल रहे थे। खेल खेल में उन्होंने तितली पकड़ी और उसकी गुदा में बबूल का कांटा डाल के छोड़ दिया। तो जब मांडव्य ऋषि के रूप में तपस्या कर रहे थे तो राजा के यहां से चुरा कर चोर लोग भाग रहे थे संपत्ति, तो उनका पीछा करते हुए वो आए। तो उन्होंने सोचा ऋषि के आश्रम में यदि हम छुप जाएं तो बच जाएंगे। वो छुप गए। राजकर्मचारियों को पता चला तो मैं ऋषि सहित उन चोरों को माल सहित बंदी बना लिया। अब जब माल सहित बंदी बना लिया तो वहां सफाई देने की क्या बात है, सीधे सूली की सजा। तो उन महात्मा को भी सूली पे बैठाल दिया गया, जो मांडव्य ऋषि, महाभारत में प्रसंग आता है। अब जो ही सूली उनके गुदा द्वार में घुसी तो ध्यान भंग हुआ और पद्मासन लगाकर सूली पर बैठ गए। तेजस्वी महात्मा थे। जब दूसरे दिन अन्य अपराधियों को सूली की सजा देने का समय आया तो पुराने मृत
अपराधियों को उतारा जाता था, तो वहां सब तो मर गए थे, लेकिन मांडव्य ऋषि आसन पर बैठे थे। कांप गए, राजा सहित सब आकर चरणों में गिरे। मांडव्य ऋषि ने कहा, शूली हटा दो, हम तुम्हें दंड नहीं देंगे, हम यमराज को दंड देंगे जाके। उन्होंने, मुझे याद है जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर भी दंड क्यों दिया? शूली हटाई गई, हटी नहीं, काटी गई, तो उन्हें अनिमांडव्य ऋषि कहा गया। वो यमराज के पास गए और उन्होंने कहा, ये सूली मेरे क्यों घुसी, क्यों, कौन सा अपराध, मैं तो बचपन से तपस्या कर रहा हूं। तो उन्होंने दिखाया कि 8 वर्ष की अवस्था में आपने तितली की गुदा में बबूल का कांटा छोड़ दिया, उसके फलस्वरूप आज आपको सूली की सजा भोगनी पड़ी। आप समझ रहे हैं, छोटे से भी कर्म का कितना बड़ा दंड मिलता है। यहां भी देख लो, अपराध होता है 5 मिनट 10 मिनट और सजा होती है 20 साल, आजीवन कारावास या मौत की सजा, फांसी। इसलिए बुद्धिमान बनो, भोगों की तरफ आकर्षित होकर नशा कर गंदे आचरण करके अपने जीवन को बर्बाद मत करो। बड़ा कीमती और देवताओं के लिए भी दुर्लभ ये मनुष्य देह है। भगवान ने संसार को दुखालयम कहा, यहां कभी कोई सुखी होकर गया ही नहीं। तो इसी से बचने के लिए तो सत्संग है, इसी से बचने के लिए तो भगवान नाम जप है कि मृत्यु से सब कोई डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। आप कुछ भी कर लो, डर, चिंता, शोक, निगेटिव विचार, इनसे आप नहीं बच सकते जब तक आप नाम जप नहीं करोगे, पवित्र भोजन नहीं पाओगे, अच्छे आचरण नहीं करोगे। जगत में द्रोह पैदा करके यहां से जो जाएगा उसे यहां अवश्य जन्म लेना पड़ेगा और द्रोह का हिसाब देना पड़ेगा। छल कपट द्रोह करके धन कमा करके आप सुखी नहीं हो सकते। 2 मित्र थे, दोनों बंबई धन कमाने के लिए गए। छोटा मोटा ऐसे ही कार्य करते करते थोड़ा धन हुआ, फिर दुकान खोली, फिर और धन। एक समय आया, दोनों ने मिलकर एक होटल खोला। बहुत पैसा एकत्रित होने लगा होटल से। एक के मन में दूसरे के प्रति द्रोह पैदा हो गया कि इसको अगर मार डाला जाए तो पूरे होटल के मालिक हम हो जाएंगे। मारने में क्या लगता है, भोजन में पेय पदार्थ में जहर मिला के दे दिया, वो मर गया। अब तो अकेले मालिक। जब गांव लौट करके आए तो गांव वालों ने पूछा, वो तुम्हारे साथ गया था? बोले बस वो थोड़ी देर ही साथ रहा, इसके बाद वो कहां चला गया मुझे कोई पता नहीं, साफ बच गए। अब गांव में आकर खूब जमीन खरीदी, बढ़िया मकान बनाया। बंबई से तो चल ही रहा था होटल से। कुछ समय बाद ब्याह हुआ। ब्याह होते ही 1 वर्ष बाद लड़का पैदा हुआ। लड़का पैदा तो खुशी ही खुशी, आनंद ही आनंद छा रहा है। धीरे धीरे लड़का सयाना हुआ, उसे अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा। खूब पैसा खर्चा कर, क्योंकि पैसा है। अब कैंसर हो गया लड़के को। अब ऐसी उल्टा चक्र चला कर्म का। फिर पैसा खर्चा होना शुरू हुआ। धीरे धीरे जमीन बिकी, होटल बिका, सब बिका, कर्जा हो गया। अब पैसा खर्चा करने के लिए नहीं। तब लड़के को बीमारी अवस्था में फिर घर लाए और पैर छाती से लगा के उसके रख के रो रहे थे, बेटा अब क्या करूं? तो उसने कहा, बेटा अब क्या करूं? एकांत में जो जहर दिया था उसी का कर्म फल तुम्हें देने के लिए मैं आया हूं। मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। देख, तेरा सर्वनाश करके अब मैं जा रहा हूं और तू जीवन भर अब तड़पेगा और दुखी रहेगा और कष्ट को भोगेगा। ये संतों के द्वारा दृष्टांत दिया गया। यदि आप पाप कर्म करेंगे तो आपके घर में ही वो पाप कर्म
कोई रूप लेकर ऐसा पैदा होगा जो जीवन भर आपको दुख देगा, क्लेश देगा, अशांति देगा। इसलिए मनमानी मत करो, शास्त्र के अनुसार चलो, भगवान का नाम जप करो, पवित्र भोजन करो। जब तुम्हारे अंदर नाम भगवान का कृपा प्रसाद होगा तो आप देखोगे आप विशेष आनंदित रहोगे। अभी आनंद को जाना ही नहीं, किसे आनंद कहते हैं। त्रिभुवन में जितना आनंद है, त्रिभुवन में यहां से लेके ब्रह्मलोक तक वो माया में है, इसलिए उसे आनंद नहीं कह सकते, उसे सुख कहते हैं। सुख का परिणाम दुख है, हर सुख का परिणाम दुख है। आनंद, परमानंद, अखंडानंद, ब्रह्मानंद, भगवदानंद, ये लेने के लिए हम मनुष्य जीवन में आए हैं, और वो केवल भगवान से ही जुड़ने पर मिलेगा। तो जहां निरंतर नाम जप होता है वहीं भगवान से प्रेम प्रकट हो जाता है। देखो अभी भगवान पराये लगते हैं और पराये अपने लगते हैं। जैसे 10 वर्ष का लड़का है तो 10 वर्ष पहले ये कहां था, कौन था, आपको पता नहीं, लेकिन 10 वर्ष से तुम्हारे घर में आ गया तो प्राण प्यारा हो गया। और अनेक अनंत जन्मों से हमारे स्वामी भगवान हैं, वो हमें पराये लगते हैं। नाम जप से भगवान से प्रेम हो जाता है, नाम जप से कर्म बंधन कट जाते हैं, नाम जप से पाप नष्ट हो जाते हैं, नाम जप निर्भय और निशोक कर देता है। इसलिए सबसे प्रार्थना है कुछ मिनट नाम जप जरूर कीजिए। आप चाहे जो हो हमारी बात मान लेंगे तो आप सुखी हो जाएंगे। जो विरक्त हैं उनके लिए तो भगवान ने दिन भर भजन करने का समय दिया है, लेकिन जो गृहस्थ हैं तो 24 घंटे में अगर 24 मिनट निकाल लो भगवान के लिए और एकांत में बैठकर 24 मिनट आंख मूंद कर या आंख खोलकर नाम जप करो और फिर चलते फिरते उठते बैठते तो आप परम सुखी हो जाएंगे।